हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपको हम यह बताएंगे कि जो पीएफएमएस के द्वारा पैसा भेजा जाता है पीएम किसान का, वो पैसा पीएफएमएस पे अपलोड होने के बाद कितने दिनों में आपके खाते में क्रेडिट होता है और उसके बीच की जो प्रक्रिया होती है उसमें कितना टाइम लगता है। क्योंकि कई सारे हमारे सब्सक्राइबर का हमें बराबर कमेंट आ रहा है, सर हमारा बिल जनरेट हो गया है, हमारा पेंडिंग दिखा रहा है, हमारा बैंक रिसीव दिखा रहा है। कई सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको जो ये प्रॉब्लम हो रही है इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पीएम किसान का पैसा तो आता ही रहता है, ताकि आपको पीएफएमएस की पूरी नॉलेज हो जाए और आप बार बार परेशान ना हो कि आपका पैसा कब आएगा। देखिए, पीएफएमएस पे जो डाटा अपलोड होता है, पीएफएमएस पे डाटा अपलोड होने से बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव होने तक का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 15 डेज़ का होता है और जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है वो 4 दिनों का होता है। ठीक है, 4 दिन में भी पैसा आ जाता है और 15 डेज़ में भी आता है। मैक्सिमम टाइम मैंने आपको बता दिया। अब इन 4 दिनों में और 15 डेज़ में क्या क्या होता है उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आइए देर न करते हुए आपको समझाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों ने अपना जब पीएफएमएस स्टेटस चेक किया था तो जिन किसानों का पैसा रह गया था, नहीं आया था किसी कारणवश, तो उनका 8 मार्च को पीएफएमएस पे डाटा अपलोड किया गया था। तो 8 मार्च को जिनका भी डाटा अपलोड किया गया है उनका पीएफएमएस रेडी हो चुका है। जितनी भी किस्तें उनकी आनी है सब पीएफएमएस पे अपलोड हो गई हैं। तो आइए बताते हैं कैसे क्या होता है पीएफएमएस पे, कैसे पैसा हमारे बैंक अकाउंट तक आता है। सबसे पहले पीएफएमएस पे डाटा आपका जितना भी किस्त रुका होता है वो चेक किया जाता है, पीएफएमएस पे अपलोड होता है। अपलोड होने के बाद एक फ़ाइल होती है, वो फाइल बैंक को भेज दी जाती है। फिर जब बैंक को फाइल रिसीव होती है उसके बाद ऑडिट का काम चालू होता है। फिर सारा चीज़ चेक किया जाता है कि किस किसान को कितना पैसा जाना है, कितनी किस्तें उसकी पेंडिंग है, क्या है, कैसे है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कई सारे लोगों का डीबीटी लिंक नहीं होता है, कई सारे लोगों का खाता बंद रहता है, या बहुत सारे लोग इलिजिबल हो जाते हैं तो उनका जो फाइल है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब ऑडिट से मैसेज आता है पीएफएमएस को बैंक के द्वारा कि इनका खाता बंद है, ऐसा है वैसा, जो भी प्रॉब्लम है उनकी सब ऑडिट के द्वारा भेजी जाती हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है सबके में। देखिए, पहले 8 मार्च को जो यहाँ पे सेंसन ऑफ स्टेटस पेंडिंग फॉर सेंसन क्रिएशन का एक लिंक, यहाँ पे एक आइकन होगा, बॉक्स बना है, उसमें देखिए सेंसन के लिए पेंडिंग क्रिएशन है। उसके बाद जब आप 2 दिन तक का 24 घंटे या 12 घंटे का समय लगता है, जो पेंडिंग फॉर सेंसन क्रिएशन है वो हट जाता है। वो जैसे ही हटता है, यहाँ पे देखिए 10 मार्च 11:23:27 पर यहाँ पे देखिए अंडर सेंसन प्रोसेसिंग, यानी अंडर सेंसन जो भी सेंसन वहाँ पे था यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग में आ गया और पास्ड बाय एएओ। आप लोग सोच रहे होंगे ये एएओ क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एएओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। जो ऑडिट ऑफिसर होते हैं, जो पूरा पैसा जो देखते हैं, जो ऑडिटर होते हैं, वो पूरा जितना भी आपका फाइल पास हुआ है, करोड़, देखिए कुछ पैसा करोड़ों में होता है, करोड़ों में पूरे पैसे को कैसे कैसे किस किसान को कितना देना है, क्या करना है, पूरा डेटा जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होते हैं वो पूरा चेक करते हैं। और एक फाइल, जैसे फोल्डर होता है, एक फोल्डर बनाते हैं, इसको बोलते हैं पीएफएमएस की लैंग्वेज में बैच। एक बैच क्रिएट करते हैं, वो बैच क्रिएट करके ये पूरा एक फोल्डर बना देते हैं। जैसे ही आपका बैच क्रिएट होता है वो फाइल आगे भेजी जाती है डीएसबी के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगला ये देखिए हमारा है अंडर सेंसन प्रोसेसिंग डीएससी बैच जनरेटेड। यानी जैसे एओ ने एक फोल्डर बना दिया, एक फाइल बना दी, एक पूरा बैच क्रिएट कर दिया, उस बैच को पूरा जो फोल्डर है उसका बैच जनरेट होता है कि हाँ इतने स्टेट में, इस स्टेट में इतना बैच है। हर भाई इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य का अलग अलग बैच जनरेट होता है। फिर उसके बाद वो जो बैच जनरेट होता है, उस बैच जनरेट होने को एक बार उसकी रीचेकिंग होती है, जो ये बैच जनरेट किया गया है ये सही है, इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। तो उसको चेक करने के लिए डीएच होते हैं। डीएच का मतलब होता है डीलिंग हैंड। जो एओ ऑफिसर से नीचे होते हैं, जो डीलिंग हैंड होते हैं, वो एक बार स्क्रूटनी करते हैं पूरा डाटा कि सब कुछ सही है कि नहीं सही है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 10 मार्च को ही
11:23 पे अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग रिसीव्ड बाय डीएच। डीएच का मतलब होता है डीलिंग हैंड। ये सब मैंने आपको भी बताया और मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ये लोग पूरा डेटा फिर से रीचेक करते हैं। अगर डेटा पूरा सही होता है तो ये जो ये बैच जनरेट है, इस बैच का जो सेंसन है वो क्लोज करके फाइल को बैंक को भेज दे, मतलब बैंक को, मतलब कि ये ईमेल से कर देते हैं कि आप अपना ये सब कुछ यहाँ पे करेक्ट है। आप जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उनके खाते में जो आपको फाइल भेजी गई है पेमेंट की, उसको आप सबके खाते में क्रेडिट कर दीजिए। तो जितना भी पैसा है बैंक वाले सारा पैसा धीरे धीरे करके, जैसे ही आपका ये सेंसन क्लोज होता है, सेंसन क्लोज होते ही वैसे एक्सएमएल फाइल पे क्लिक करते हैं, वैसे ही जितने भी आप लाभार्थी, इन सबको जानते हैं डीबीटी से पैसा आता है, आधार से लिंक जो भी डीबीटी का अकाउंट होता है सबके खाते में पैसा पहुंच जाता है। जैसे ही सेंसन क्लोज होता है, ये देखिए 10 मार्च को इनका पैसा आ गया है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। भाई मैंने 8 मार्च का बताया था, यहाँ पे 6 मार्च को कई लोगों का रिक्वेस्ट हुआ था। देखिए जिनका 6 मार्च को हुआ था उनका 4 दिन के अंदर, सिर्फ 4 दिन में उनका पैसा उनके अकाउंट में पहुंच गया है। ठीक है, तो सिर्फ 4 दिन के अंदर उनका पैसा उनके अकाउंट में पहुंच गया है। तो ये यही पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है कि ऐसे ऐसे पीएफएमएस का पैसा आपके अकाउंट में पहुंचता है। तो जिनका 8 मार्च को हुआ वो लोग परेशान ना हो। आज 12 तारीख है, सिर्फ 2 दिन के अंदर यानी 24 से 48 घंटे के अंदर अगर होली की छुट्टी हो गई तो दिक्कत हो सकती है। तो 15-16 में आएगा पैसा, नहीं तो उनका पैसा 14 मार्च तक या 13 मार्च तक आ जाएगा उनके बैंक अकाउंट में। तो आप लोग परेशान ना होइए, जो था मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल बता दिया है। अगर यह वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली जो भी अपडेट है आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।